गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट जानने से पहले एक कोड जो वर्ड हम लोग डेली कोड करते हैं उसको देख लेते हैं। आज का जो कोड है, हमें भूतकाल के बारे में पछतावा नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान जीते हैं। ये कहा गया गया है, तो ये कहा गया चाणक्य के द्वारा। ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्तियों में इनका अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, है ना। और इन्हें मौर्य वंश का संस्थापक भी माना जाता है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट। पहला करंट है आपका, यूक्रेन में शांति सम्मेलन, है ना। यूक्रेन में शांति सम्मेलन समझौता जो है कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये हो रहा है स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड के ल्यूनसर्न, जगह है ल्यूनसर्न, है ना। ल्यूनसर्न के पास इस जो है आयोजन हो रहा है। और भारत इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। भारत अंतिम दस्तावेज पर साइन नहीं किया है, तो भारत इसमें हिस्सा, भारत इससे अलग कर लिया है। और हालांकि आप लोग पता है कि यूक्रेन और जो रूस में जो है युद्ध चल रहा है, तो इसी कारण ये शांति समझौता आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग कब आयोजित करेगा? ये करेगा अगस्त 2024 में। और ये क्या है? तो वायु अभ्यास है ना, तरंग इसका नाम रखा गया है। और ये बहुराष्ट्रीय है। इसमें जो है देख सकते हैं कि 10 देश भागीदारी है। कितने देश? 10 देश इसमें हिस्सा लेंगे, है ना। ये अभ्यास जो है 2 चरण में होगा। कितने चरण में? 2 चरण में ये अभ्यास होगा, है ना। पहला अभ्यास अगस्त में होगा और दूसरा अगस्त के दूसरे सप्ताह में। पहला अगस्त के फर्स्ट वीक में और दूसरा अगस्त के दूसरे वीक में होगा। और ये आयोजन हो रहा है अगस्त 2024 में। इसका अभी प्लेस फिक्स नहीं किया गया है कहाँ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने। और यहाँ भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो जगदीप धनखड़, है ना। जगदीप धनखड़, है ना, भारत के वाइस प्रेसिडेंट है ना। और प्रेरणा स्थल में महात्मा गांधी की मूर्ति और फिर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और बहुत सारे जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी मूर्ति यहाँ पे रखी गई है प्रेरणा स्थल। और ये है कहाँ, बना है कहाँ? तो ये बना है संसद के परिसर में। नया संसद बना है, उसी के परिसर में प्रेरणा स्थल का ये मूर्ति जो उदाहरण हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मकबरे को, हाल ही में किस मकबरे को, है ना, गुंबद हरे रंग का टाइल्स में लगाई गई है? ये लगाई गई मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा। अरे मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा है कहाँ? तो तेलंगाना में है। कहाँ? तेलंगाना, है ना, तेलंगाना में है। और ये जो तलहट्टी में इसका मकबरे का टाइल्स का अनावरण किया गया है। तो फ्रांसीसी यात्री जीन डे 1667 में इस मकबरे के बारे में लिखा था। और अंतिम मृत्यु को प्राप्त राजा इस मकबरे पर जो है हरा रंग चढ़ा हुआ था, इसीलिए इस मकबरे को पूरा का पूरा जो गुंबद है वो हरे रंग से कवर किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को, है ना। इस बार थीम है भूमि के लिए एकजुटता। थीम ध्यान रखिएगा, भूमि के लिए एकजुटता, है ना। और हमारी विरासत हमारा भविष्य, ये हमारी विरासत, हमारी विरासत हमारा भविष्य, है ना। भूमि के लिए एकजुटता, हमारी विरासत हमारा भविष्य, ये है इसका कुछ थीम, है ना। और ये क्यों मनाया जाता है? तो भूमि के लिए भूमि के लिए एकजुट होने के लिए काफी हाल फिलहाल में सूखा देखने को मिला है सारे देशों में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है, हाल में महिला ने किस देश की महिला ने तैराकी में अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये एरिया टिस्मस है ना। एरिया टिस्मस, और ये कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया, है ना, की है। उनका नाम है एरिया टिस्मस। और ये 1 मिनट और 52.23 सेकेंड में जो पिछला रिकॉर्ड है और उसको जो है ना ब्रेक किए हैं, उसका रिकॉर्ड है 1 मिनट 52.48 सेकेंड, है ना। ये 400 फ्री मीटर की तैराकी में ये इतना टाइम जो है गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, प्रिक्स ब्रुसेल्स पुरस्कार किस संग्रहालय को मिला है? सबसे पहले जान लेते हैं देता कौन है। तो देता है यूनेस्को। कौन देता है? यूनेस्को, ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार देता है यूनेस्को और ये स्मारक से रिलेटेड पुरस्कार है। तो ये मिला है भारत का एक संग्रहालय है, उसका नाम है भूकंप स्मारक संग्रहालय। इनका नाम है भूकंप स्मारक
संग्रहालय, जो मैप में जो फिगर में दिख रहा है आपको, भूकंप स्मारक संग्रहालय, ये 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालय चुना गया है ना। और ये देता कौन है, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ये पुरस्कार देता है, प्रिक्स ब्रुसेल्स पुरस्कार, और ये बेहतरीन स्मारक जिसका रहता है उसी को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि बुजुर्ग, है ना, बुजुर्ग के लिए दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 जून को, है ना। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कि बुजुर्गों के पीड़ा, है ना, के लिए इसको मनाया जाता है। इसका कि काफी सारे क्या होते हैं कि काफी सारे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके जो पुत्र होते हैं वो, है ना, घर से उनको बाहर निकाल देते हैं तो काफी पीड़ादायक होती है। तो इसी के लिए, है ना, पीड़ा का विरोध करने के लिए इनको एक बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स की प्रथम भारतीय महिला। देखिए घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स, इसमें स्टार होते हैं 3 स्टार, है ना, 4 स्टार, 2 स्टार और 5 स्टार। तो इसमें 3 स्टार है ना। और इसमें पहली भारतीय महिला, अब ये घुड़सवारी में पहली भारतीय महिला जीतने वाली बन गई है श्रुति बोरा, और ये मुंबई से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? मुंबई से बिलोंग करती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो ये लास्ट टाइम भी यही थे और ये फिर से बन गए हैं, सिरिल रामपोसा, है ना। ये साउथ अफ्रीका के, है ना, हाल फिलहाल में जो क्या बोल सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। थोड़ा साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैप में अगर आप देख रहे होंगे तो साउथ अफ्रीका, ये वाला जो दिख रहा है ना साउथ अफ्रीका, ये देश है साउथ अफ्रीका मैप में, है ना, काफी नीचे है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। हाल फिलहाल में यूएसए में काफी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, इसलिए मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, है ना, एक तरह का शेयर बाजार है ये। तो यहाँ मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर यूएसए, अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया है। अगला कोई क्वेश्चन है, यह है कि घर में कीमत बढ़ोतरी में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तो यह है मनीला, ये फिलीपींस की राजधानी है ना, फिलीपींस की राजधानी है। यहाँ देखा गया है 2024 में घर का जो रेट है ना, वो 300% तक बढ़ोतरी हुई है ना। तो इसलिए यहाँ का सबसे घरों को बढ़ोतरी सबसे ज्यादा स्थान पर रहा है ये मनीला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, इसने एआई टूल दिव्य दृष्टि, है ना, एआई टूल जो है दिव्य दृष्टि विकसित किया है। तो ये ऐसे दावा किया जा रहा है कि भविष्य देख सकता है। क्या देख सकता है? भविष्य देख सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है डॉक्टर शिवानी शर्मा के द्वारा। अब ये कितना कारगर है ये देख सकते हैं। तो ये जो हाल फिलहाल में आया है डॉक्टर शिवानी शर्मा के द्वारा बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, पवन कल्याण, ये साउथ के एक्टर भी रह चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। तो साउथ के एक्टर पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आंध्रा के। कल हम लोग पढ़ रहे हैं कि आंध्रा के सीएम कौन है ना, तो बने हैं चंद्रबाबू नायडू, है ना, चंद्रबाबू नायडू बने हैं आंध्रा के सीएम और पवन कल्याण बने वहां के उप मुख्यमंत्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 जो 2008 में इसका जो अति हुआ था, है ना, उड़ान भरी थी, तो उसके डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर का निधन हो गया है। वो कौन है? तो श्रीनिवास हेगड़े, है ना, जो हाल फिलहाल में इस 16 जून 2024 को इनका निधन हो गया है। और चंद्रयान 1 की बात करें तो 2008 में ये उड़ान भरी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का अभ्यास क्वेश्चन है, हवाई पर्यटन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देने हैं। कमेंट बॉक्स में हवाई पर्यटन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा चुके हैं। अब आते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे पर, जो हम डेली चर्चा करते हैं, और ऐसे शुरू हुआ फैक्ट ऑफ द डे। तो फैक्ट ऑफ द डे में हम जानेंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पटना की कलम शैली, है ना। पटना की कलम शैली में क्या क्या होता है, यानी कैसी थी? ये पेंटिंग से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? पेंटिंग से रिलेटेड है। और ये मुगल कला, आप लोगों को शायद पता ना हो, हम एक बार क्लास लेंगे तो बता देंगे। मुगल कला और यूरोपियन कला का सम्मिश्रण को बोलते हैं पटना की कंपनी शैली, है ना, या फिर पटना कलम शैली भी इसको कहा जाता है। इसमें छाया चित्र, है ना, जिसको बोलते हैं 3D, कहीं कहीं बोलते हैं 3D छाया चित्र के माध्यम से वास्तविक लाने का प्रयत्न किया गया है। प्रकृति के लिए यथार्थवादी चित्रण है, साथ ही इसका अलंकृत प्रयोग भी किया गया है ना। इसमें ब्रिटिश
इसमें ब्रिटिश रंग पद्धति को अपनाया जाता है। इस शैली को अंग्रेज खूब प्रोत्साहित किए हैं। ये सब पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये पटना कलम शैली का जो पेंटिंग किया हुआ है। इसमें ब्रिटिश, मुगल और यूरोपियन दोनों कला को देखने का है ना जो सम्मिश्रण मिलता है हम लोग को। और इनके जो अगर देख सकते हैं ये बिहार के लिए काफी बेहतरीन टॉपिक में से एक है ये पटना कलम शैली। इसमें अगर चित्रकार की बात करें तो इसमें चित्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है मुकुंद लाल, है ना, पहला है मुकुंद लाल, दूसरा है बनी लाल, है ना, और तीसरा है ईश्वरी प्रसाद, है ना, और फिर है गोपाल लाल। ये सब प्रमुख चित्रकार हैं, मुकुंद लाल, बनी लाल, ईश्वरी प्रसाद और गोपाल लाल। ये सब पटना कलम शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। तो इसी के साथ आज का करेंट जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।